बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ खुबानी का मीठी की रेसिपी लेके आई हूँ। थोड़ी सी मैंने चेंज करके बनाई है। तो अगर इसमें आप ओरिजिनल वे में देखें तो सिर्फ क्रीम का टेक्सचर इसके ऊपर डलता है खुबानी पका के, लेकिन मैंने इसको कस्टर्ड में शामिल करके और फिर तेल लगाई है, मार्बल इफेक्ट आया इसमें। तो इस तरह आप बना के देखिएगा। खुबानी मेरे पास 250 ग्राम है, एक पाव। और ये मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। और ओवरनाइट आप नहीं भिगोना चाहें तो 7 से 8 घंटे इसको भिगो दें पानी में डिप करके। और इसको फिर पानी से निकाल के इसकी गुठलियाँ निकाल के इसकी जो वो होती है गिरी, वो उसको आप छिलका उतार दें, वही गार्निशिंग में काम आ जाएगी। और ये इस तरह नरम होनी चाहिए। ये खुश्क खुबानी है और ये इसको ओवरनाइट भिगोना पड़ता है, तो तब ये नरम होती हैं। तो ये नरम होंगी जब भी हम इसको पकाएंगे चीनी डाल के। 1 लीटर मेरे पास दूध है और इसमें मैं 100 ग्राम के करीब इसमें चीनी डालूंगी। और देख लें, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। कोई ज़्यादा मीठा पसंद करता है, कोई कम मीठा पसंद करता है। और इसमें मैं 5 चमचे वनीला कस्टर्ड के डालूँगी। और कुछ दूध मैंने अलग निकाल लिया था और उसमें मैंने वनीला कस्टर्ड को अच्छी तरह इस तरह डिज़ोल्व कर लिया था। जब दूध बॉइलिंग कंडीशन पे आ जाएगा तो ये मैंने कुछ दूध इसमें से 1 कप के करीब अलग कर लिया था और 5 चमचे मैंने वनीला कस्टर्ड के इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह हल कर लिया था। जब ये डिज़ोल्व हो गया तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसको डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी। ये दूध में मैंने कस्टर्ड शामिल कर दिया था 5 चमचे डाल के। और इसको कस्टर्ड शामिल करने के बाद इसको कम से कम आप 4 मिनट 3 मिनट पकाएं। तो फौरी तौर पे ये गाढ़ा हो जाता है, तो आप ये ना समझे कि ये पक गया है। तो इसको थोड़ा 3-4 मिनट पका लें। जब पक जाएगा तो पकाने की वजह ये होती है फिर ये बाद में रनी नहीं होगा। जब हम कोई भी किसी चीज़ में कस्टर्ड शामिल कर रहे हैं ये रनी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये कस्टर्ड बिल्कुल पक चुका है, तैयार है। अब ये जब रूम टेम्परेचर पे हम इसको रख देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा उसमें फिर मैं क्रीम शामिल करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। खुबानी मैंने इसमें पतीली में शिफ्ट कर दी थी और इसमें मैंने जो उसका बचा हुआ पानी था आधा कप वो शामिल कर दिया था। मैश पोटैटो से मैंने इस तरह इसको मैंने बिल्कुल मैश कर लिया है। अब जब ये मैश हो जाएगा तो मैं इसमें कम से कम आधी प्याली इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। कम से कम 50 ग्राम के करीब होगी। 50 ग्राम ये और 100 ग्राम जो है मैंने दूध में शामिल किए, तो इस तरह ये 150 ग्राम के करीब चीनी हो जाएगी। चीनी डालने के बाद इसको मुतवातिर इस तरह मैश पोटैटो से आप ये इसको मैश करते हैं तो एक ये ऐसा मिक्सचर बन जाएगा दानेदार। तो बिल्कुल इसको मैश बिल्कुल वो नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इसके चंक्स आना चाहिए। तो ये जब हम कस्टर्ड के साथ खाएंगे तो अच्छे महसूस होंगे। तो इसमें 3 मिनट और पकाऊंगी, फिर ठंडा करेंगे। ये इस तरह के चंक्स आना चाहिए। 3 से और 4 मिनट में और इसको पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, इसमें एक गाढ़ापन आ जाए, तो ये स्मूथ सा एक टेक्सचर हो जाएगा। तो 3 मिनट और पकाऊंगी, फिर ठंडा करूंगी, फिर आपको बताती हूँ मैं। ये खुबानी का मिक्सचर जब पक जाए, गाढ़ापन आ जाए और इसमें इस तरह का दाना आना चाहिए। दाना इसलिए लेते हैं कि ये चंक्स मुँह में आएंगे तो वो अच्छे महसूस होते हैं, तो हमें पता होगा कि हाँ हमने ये खुबानी डाली। तो इसको भी ठंडा कर लेंगे, इस मिक्सचर को भी, और जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर है उसको भी ठंडा कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये दूध में मैंने कस्टर्ड जो डाल के पकाया था, मिक्सचर ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब मैं इसमें 200 ml क्रीम है, ये इसमें शामिल करूँगी और अच्छी तरह मिक्सअप कर लूँगी। इस तरह मैं ये क्रीम डाल के और इसको अच्छी तरह मिक्सअप कर लूँगी। और अगर वैसे भी बनता है जो खुबानी पका लेते हैं और इसमें क्रीम का मिक्सचर डाल देते हैं, लेकिन ये रेसिपी सही रहती है। जो कस्टर्ड में हम क्रीम डाल के इसकी तह लगाते हैं ना, ये वाली जो रेसिपी है ये बिल्कुल ओके है, ये मेरा आजमुदा है। तो इससे ये ज़्यादा रिच फ्लेवर नहीं देती और जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर वाला खाने में पसंद नहीं करते हैं। तो ये इस तरह बनाइएगा आप, इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। ये कस्टर्ड में क्रीम मैंने शामिल करके अच्छी तरह मिक्सअप कर लिया था। और इसमें जो है ये इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, दरमियाना सा हो। इस तरह हो कि ये हम अगर हिला रहे हैं तो ये देखें आराम से हिल रहा है, इस तरह होना चाहिए।
ये दोनों मिक्सचर रेडी हो गए और जब ये ठंडे हो जाए तो मैं इस तरह इसकी तह लगाऊंगी। तो वो आप देखें, एक एक साइड पे आप एक मिक्सचर रख लें खुबानी का और एक साइड पे ये कस्टर्ड का। तो सबसे पहले मैं कस्टर्ड की लेयर डालूँ। एक तह में कस्टर्ड की डालने के बाद एक में इसमें खुबानी की लेयर लगाऊंगी इस तरह। कहीं डालें कहीं ना डालें, इस तरह ये मार्बल इफेक्ट देगा। तो ये खाने में जब आप खाएंगे तो कहीं से कस्टर्ड कहीं से खुबानी का ये टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये। खुबानी का मैंने मिक्सचर डाल दिया था। अब एक साइड पे कस्टर्ड का दोबारा डालूंगी। इसी तरह मैं तमाम डिश इसको भर दूंगी। कस्टर्ड डालने के बाद फिर मैं खुबानी डालूंगी इसमें इस तरह, एक खुबानी की तह और एक कस्टर्ड की मिक्सचर की तह, इस तरह हम लगाएंगे तो ये मार्बल इफेक्ट आ जाएगा। तो कहीं खुबानी का जायका और कहीं कस्टर्ड का जायका। और अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ क्रीम भी बीट करके डाल सकते हैं इसमें, इस तरह खुबानी का मिक्सचर बना लें और क्रीम डाल दें, लेकिन ये सही रहता है। और ये मेरा आजमूदा है तो ये आप बना के देखिएगा। इसकी जो खुबानी के मीठे में जो खुबानी है इसी की गुठलियाँ जो ये इसकी गिरी निकली है, ये मैंने धो के वॉश करके इसका छिलका उतार लिया था और इसको इसी से गार्निश कर देंगे हम इस तरह। आपकी गार्निश आपके हाथ में है, जो आपकी आंखों को भली लगती है वही आप गार्निशिंग करेंगे तो वो आप बिल्कुल मुतमईन रहेंगे कि हाँ ये सही है। और चाहें तो आप दूसरे बादाम जो होते हैं ईरानी बादाम, आप वो भी डाल सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं। इस तरह आप एक ये भी लगा दें। तो ये खुबानी का मीठा बिल्कुल रेडी है, इसी मेथड से बनाया जिस मेथड से मैंने बनाया है। तो इस तरह अगर आपको सर्दियों में ये मीठा खाने की कोई ख्वाहिश हो, एंजॉय करना चाहें तो आप इस तरह बना के और खा सकते हैं, तो आपको सेटिस्फेक्शन ही मिलेगी। और अगर आप किसी को तकलीफ़ में देख के अगर आपका दिल भी भर आता है तो समझिए अल्लाह ताला का आप पे ख़ास व ख़ास करम है और अल्लाह ताला आपको इसी तरह तौफीक दे रहा है कि आप गरीबों की मदद करें और अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और सभी लोगों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।